आज नवरात्र का 5वां दिन है और 5वें दिन लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर में भक्ति चरम पर दिख रही है। लोग उत्साह से और श्रद्धा से यहाँ पर आ रहे हैं। कालीबाड़ी के सबसे पहले आपको दर्शन करा दें। कालीबाड़ी माता सामने आप दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत दिव्य दर्शन है। 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में लखनऊ ही नहीं आसपास के तमाम जनपदों से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ दर्शन का लाभ लेते हैं, माता से दुआ मांगते हैं, अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो मांगते हैं और इच्छाएं पूरी भी होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने का जो लाभ है वो कोई भी मनोकामना हो मन में वो पूरी होती है। बहुत सारे लोग लाइन लगाकर दर्शन कर। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरह की अराजकता या अव्यवस्था नहीं दिखेगी। सभी जो श्रद्धालु हैं वो एक लाइन में वॉलंटियर्स लगे रहते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स आज नहीं है। फिर भी जो श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, वो एक लाइन में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सुबह से लेकर रात तक ये सिलसिला दर्शन का चलता रहता है और नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। वैसे रोज़ आम दिनों में रोज़ आना यहाँ पर हज़ारों परिवार अपने पत्नी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, बुजुर्गों के साथ दर्शन करने आते हैं। लेकिन नवरात्र में ये संख्या 4 से 5 गुनी हो जाती है। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं और इस 100 साल पुराने मंदिर में दर्शन का लाभ लेते हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शनार्थी भी हैं, सेवादार भी हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर दर्शन करने में कभी कोई किसी को तकलीफ हुई, दिक्कत हुई? जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लाइन लगातार उसी तरह से चल रही है, बिना रोक टोक के, बिना किसी को समझाए, बिना किसी को डांटे। जी ऐसे ही है। जैसे कि आरती जब होने लगती है तो उसके उपरांत भीड़ बढ़ती है तो लाइन लग के यहाँ दर्शन कराए जाते। क्यों? किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो। और हमारे स्वामी जी ने हर जगह सेवागार लगाए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है आप कहीं भी आपकी कोई भी परेशानी है तो आपको तुरंत, हमारे बच्चे सब लाल टी शर्ट में घूम रहे हैं और सब सेवागार हमारे सेवा करते, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस बशर्ते उसको ये पता होना चाहिए कि हमें किससे पूछना है, क्या है। अच्छा, आम दिनों में कितनी भीड़ होती है? आम दिनों में ही इतनी भीड़ होती है कि जैसे कि एक मान के चलिए चलता ही रहता है, चलते ही रहता है। नवरात्र में? नवरात्र में तो पहले दिन से लेकर पहले दिन तो बहुत भीड़ होती है, फिर थोड़ा सेकंड थर्ड 2-3 दिन में थोड़ा कम रहता है। और फिर ये जो सप्तमी आती है, छठी, सप्तमी, अष्टमी, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उस पर नियंत्रण करने के लिए कई लोगों को लगाया जाता है और इतने आराम से दर्शन होते हैं। पर एक नियम बनाया गया, जैसे कि हम सूचना देंगे हमारी अपने महिलाओं को कि जैसे हर मंदिरों में ये बोलते हैं कि एक को कुछ दिया गया, एक को कुछ दिया गया और सबके समान, एक समान किसी के साथ व्यवहार नहीं होता है। पर हम ये नहीं कहेंगे कि कहीं क्या होता है, पर यहाँ पे ऐसा होता है। अगर ये देखिए ये भीड़ चल रही है, अगर ये नियम है कि हम एक को प्रसाद देंगे फिर सबको देंगे, और बाकी ये नहीं है कि नहीं, हम भेदभाव बिल्कुल नहीं है। भेदभाव नहीं होता मंदिर में, वैसे भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी से भी। और कुछ श्रद्धालु भी हम बात करते हैं। आपने दर्शन किया, आप रोज दर्शन करते हैं? हाँ, मैं नवरात्र पर दर्शन जी लखनऊ से ही हूँ। व्रत भी रखती हैं ना? नहीं, पहले और आखिरी रहती हूँ। आज आपने क्या दुआ मांगी? बस सबका कल्याण करे और क्या। सबका कल्याण करे। आपने क्या मांगा? जी, जो विश मांगी जाती बता ही नहीं जाती एक्चुअली। सही बात है, बताई नहीं जाती। और जो परिवार है वो देखिए अभिभूत होकर लगातार जो लाइन चल रही है, दर्शन करते हुए लोग आ रहे हैं और ये सिलसिला बना हुआ है। सुबह से ही यहाँ 5 बजे से लाइन लग जाती है लोगों की और नारियल चढ़ाने के बाद आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप नारियल भी ले रहे हैं। यहाँ पर पंचामृत भी लाते हैं लोग, माता को चढ़ाने के लिए शहद भी लाते हैं, दूध भी लाते हैं। युवा भी हमारे साथ हैं। बेटा क्या नाम है आपका? विमल। जी हाँ, रोज आते हैं जी। हाँ, पूरा नवरात्र रहते हैं, 9 पूरे रहते हैं, पूरा हमारा परिवार रहता है। जी हाँ, ये मेरे पर सब पूरा परिवार है, 9 दिन पूरे व्रत रहते हैं। आप भी? जी। बहुत अच्छी बात है। युवाओं में इस तरह का जो आध्यात्म में रुचि है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो बहुत कम देखने को मिलती है। मैम, आप भी व्रत हैं पूरे? नहीं, हम परिवाष्टमी हैं। हाँ, पहला और आखिरी है व्रत। आप यहीं लखनऊ में रहते हैं? जी, लखनऊ में रहते हैं। हम लोग कल्याणपुर से आए हैं।
काफी दूर है, हाँ, कल्याणपुर से आए हैं सुबह उठ करके। हाँ देखा जाए तो बॉर्डर से लगा हुआ हाँ हाँ, सुना है बहुत मंदिर अच्छा है, इसीलिए हमने कहा चलिए चलते हैं। है। ये बहुत अच्छी बात है, मंदिर अच्छा है, दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और इस पूरे मंदिर परिसर का एक थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं। ये अद्भुत 100 साल से भी पुराना मंदिर है। 100 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और जो बोधगया मठ के महंत त्रिवेणी गिरी जी महाराज हैं वो रहे, और इसके बाद अभी अध्यक्ष हैं स्वामी विवेकानंद गिरी जी। जगह जगह मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप हैं। भगवान भोले शंकर के शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं, और उसके बगल में जो भैरव बाबा हैं, फिर नरसिंह देवता हैं। सभी स्वरूप यहाँ पर देवी के दिख जाएंगे। शिरडी के साईं बाबा की भी प्रतिमा वहाँ पर सामने दिख रही है, शिरडी की प्रतिमा भी है। तो इस पूरे मंदिर में जो भोले बाबा का एक और स्वरूप यहाँ पर आप शिवलिंग देख रहे हैं सामने, जहाँ पर लोगों के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोग इकट्ठा हैं, परिवार के साथ आए हैं। ये अद्भुत स्वरूप काली बाड़ी का, जो पूरे लखनऊ में एक अलग आध्यात्म का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है। लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, और पूरे नवरात्र को, खासकर अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी को यहाँ पर भीड़ नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ये माँ का आशीर्वाद है। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।